आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो अब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं होने वाला है, मतलब है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, पर इसमें मैं कोडिंग या किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में हम आपको कॉटलिन के बारे में जितना भी नेसेसरी टॉपिक होगा, आपको कॉटलिन में कोडिंग स्टार्ट करने में ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अब इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसका पहले आप समझ लीजिए, फिर इसके बारे में मैं आपको सारे टॉपिक बताऊंगा कि आपको क्या करने हैं, कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉटलिन के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जो मुझे लगा था कि यूट्यूब में उतना अच्छे नहीं है, तो शायद आपको यूजफुल हो। तो अगर आपको कॉटलिन के बारे में एक बार आप चेक कर लीजिए, शायद आपके लिए यूजफुल हो, मैंने उसको बनाया था। पर मेरे को ये लगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि इस चैनल में ये कोई चैनल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग में मास्टरी करने के रिलेटेड ही पूरा रहेगा। जो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब में, जो चीज़ें मुश्किल से मिलेंगी, आपके समझ में नहीं आ रही, आप वो टॉपिक मुझे बता सकते हो। अगर मैं उस टॉपिक में अच्छा कमांड रखता हूँ तो मैं यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट रेडी करूँगा, तैयार करूँगा, आपको बताऊँगा। पर जैसा इस चैनल का मेन एम है आपको प्रिपेयर कराना, सारे रिसोर्सेज बताना कि आपको कहाँ से कब क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी यूट्यूब में और बाकी जगह भी ऑनलाइन आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको जिनके बारे में आपको पता नहीं है। मैंने तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल मैंने रिसोर्सेज इकट्ठा किए, सारा यूट्यूब वगैरह, ऑनलाइन लेक्चर्स, बुक्स, पीडीएफ, हर जगह से मैंने पढ़ा। इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि सबसे कम मनी में, या बिल्कुल एक भी मनी में नहीं, आपके फ़ोन में नेट बस होना चाहिए और कुछ आपको अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जीमेल अकाउंट की। आप बस उनकी मदद से कैसे आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैसे बचाते हुए स्किल सीख सकते हैं। वो स्किल जो आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इंटर्नशिप दिलाएंगे, अगर आप जॉब तलाश रहे हैं तो आपको जॉब होगा, अगर आपको रैंक, अपना नॉलेज, स्किल बढ़ाना होगा तो आप उसकी स्किल भी बढ़ाएंगे। ठीक है। तो हम लोग अभी कॉटलिन पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं पता बता दूं, कॉटलिन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अगर आपने आज तक कॉटलिन के बारे में नहीं पढ़ा है तो भी कोई, ये आपके लिए बहुत वैसा नहीं है चीज़ कि आप इस वीडियो को नहीं देख सकते। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि आप कभी ऐप बनाएंगे या आपको लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए, तो आप, कॉटलिन एक अच्छा लैंग्वेज है जो गूगल गूगल ने भी इसको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए अडॉप्ट कर लिया है। जावा पहले थी, अब कॉटलिन भी हो गया। कॉटलिन बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है और ये पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी तरीके से गेन कर रही है। टॉप 10 में है शायद, टॉप 11 में। तो उसमें बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी गेन करी, उसका फ्यूचर आने वाले टाइम में और ज़्यादा ब्राइट है। कॉटलिन से आप ऐप भी बना सकते हो, कॉटलिन जेएस से आप जावास्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो। कॉटलिन मतलब जावास्क्रिप्ट में कॉटलिन भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की जगह यूज, और केटॉर लाइब्रेरी का यूज करके आप बैकएंड भी कर सकते हो यूज। तो ये तो हो गया कॉटलिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। कॉटलिन, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, कॉटलिन बहुत बेहतरीन है। ठीक है। इधर अगर एंड्रॉयड या इधर प्रोग्रामिंग डाटाबेस वगैरह में आप जाना चाहते हो, पर अब जरूरी है तो जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। पर एज अ बेसिक, एज अ बिगिनर, आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, कैसे आप स्टार्ट करें, इसके बारे में वीडियोस आएंगे। और ये उसका पहला वीडियो, उस पार्ट का पहला वीडियो है कि आपको कॉटलिन में कम से कम क्या आपको नेसेसरी टॉपिक सीखने चाहिए। मतलब आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करिए, मतलब कॉटलिन से कोई से भी आप प्रोडक्ट बनाइए, पर आपको कब आप रेडी अपने आप को मानेंगे, आप कब तैयार मानेंगे खुद को कि हाँ अब मुझे करना चाहिए। तो इन टॉपिक को आप पढ़ लो, ठीक ठाक तरीके से पढ़ लो, आपके समझ में आने लगे। ठीक है। तो उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो, आप कॉटलिन के काफी अच्छे लेवल तक जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप बिगिनर जाओगे फिर लटक जाओगे। मैं आपको ऐसा कोई गाइड नहीं करूंगा कि आप कुछ दूरी तक चलो फिर गिर जाओ, है ना, आपको लगे नया चीज, अरे यार ये क्या आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं इसमें आपको पूरा बता दूंगा, पूरा कॉटलिन का जितना आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंटरमीडिएट डेवलपर बनने के लिए। आप इसको अपने रिज्यूमे में बड़े गर्व के साथ लगा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखिए, कॉटलिन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सबसे पहले बेसिक टाइप एक्सप्रेशन आना चाहिए, है ना, बेसिक टाइप। इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे। ओके। एंड आपको बड़ा दिखाई दे, कर लेता हूँ। बेसिक 15। ओके। बेसिक टाइप
डिक्लेरेशन। अब बेसिक टाइप डिक्लेरेशन मीन्स क्या होता है, अब आपको समझना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, बुलियंस क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, मतलब डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सब आप लोगों को समझना चाहिए, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल बिगिनर के लिए होता है। दूसरा है वेरिएबल्स। कॉटलिन में जिनको नहीं पता, वेरिएबल्स हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग तरीके, लेट नेट का यूज करके सारी चीज़ों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट दो है वॉल और वॉर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसी से आप करोगे, बाकी सारी चीज़ों का यूज करोगे। बहुत मज़ेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वॉर और वॉल का यूज करोगे। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसका शायद मेरे वीडियो होगा, और नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब में आप डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग क्या होता है, फंक्शन। तो आपको फंक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन में कॉटलिन में और भी सारी चीज़ें हैं, लैम्डा प्रॉपर्टीज़ है, इनलाइन फंक्शन है, और इनफिक्स, प्रोफिक्स, इनलाइन, और भी ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। ये सारा आपको इसका लिंक आपको मैं लिंक में सॉरी, इस पीडीएफ या इस डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड करके इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको स्किप कर दीजिए। इसको टॉपिक को बताते हुए मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा, जिसके कारण आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा, फोर्थ नंबर पे हमारा रहेगा कलेक्शन एंड लैम्डास। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप उसको बाद में देखना, जब आपके ऊपर के सारे, ये आपको जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये कैसे चल रहे हैं, सीरियल वाइज चल रहे हैं, यानी आपको पहले ऊपर के ख़त्म कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें स्विच करो, ठीक है। नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी, बाकी ऐसा नहीं है। आप जब एक बार अच्छा आपको ठीक ठाक समझ में आने लगे तो फिर आप स्विच कर सकते हो, पर अभी तो आप मत करो। इसके बाद है अपना इफ हिल्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग पता होगी। व्हेन, अच्छा हाँ, कॉटलिन में देखिए स्विच नहीं होता है, स्विच नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। स्विच की जगह होता है व्हेन, और व्हेन का भी काफी सारा यूजफुल प्रॉपर्टीज है। स्विच में लिमिटेशन है, व्हेन में लिमिटेशन नहीं है, स्विच वाली है ना। तो आप देखो, काफी सारी जगह अच्छे से बताया गया है, व्हेन के बारे में भी काफी सारी वीडियो लेक्चर बहुत बेहतरीन है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का वाइल वगैरह लूप है, फॉर ईच लूप है, फॉर लूप है, ठीक है, फॉर लूप है, फॉर ईच, मतलब आपको जो भी इस टाइप के होते हैं चीजें, आपको इन सबको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट की ओर जाते हैं तो उसके बाद हम लोग के पास होता है बेसिक क्लासेस। मतलब क्लासेस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस ही है, ठीक है, इसी से तो ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो बेसिक क्लासेस तक आप पहुंच जाओगे। हाँ, आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल ही ज़्यादा बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, प्रोग्रामिंग अभी तक आपने छुई नहीं है, तो कॉटलिन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप इसको, अच्छा है कि आप इसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो क्या होता है, हिंदी में थोड़ा रिसोर्स ढूंढना मुश्किल है, पर हिंदी में भी अवेलेबल है वीडियोस, ऐसा नहीं है, हिंदी में भी ठीक ठाक अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं कॉटलिन के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग को कमेंट कमेंट्स के बारे में तो उतना कुछ खास है नहीं। आप सबसे पहले होता है सिंगल लाइन कमेंट, इस तरह का होता है, मल्टी लाइन कमेंट इस टाइप का होता है, और एक होता है के डॉक, जैसे जावा डॉक होता है ऐसे के डॉक होता है। के डॉक अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जब आप ये टॉपिक खत्म कर रहे होंगे, ठीक है, इसके बाद आप फिर जानना। अब उसके बाद एक ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या, विजिबिलिटी एंड स्कोप, ठीक है, विजिबिलिटी एंड स्कोप। अब स्कोप और विजिबिलिटी मतलब क्या है कि कोई वेरिएबल को हम लोग कहाँ तक मतलब कोई क्लास किसी वेरिएबल को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से कहाँ तक डाटा ले सकती है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, कोई फंक्शन के अगर हम लोग अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाहर वाले उसका यूज नहीं कर सकते, ये स्कोप वगैरह कहलाते हैं, समझ है ना। तो इसका भी आपको पढ़ लेना चाहिए, समझना चाहिए, ये सारे टॉपिक आपको समझने के उद्देश्य से हैं, ताकि आप एक अच्छी ग्रिप कर सको, है ना। इसको मैं अलग अलग भी बता दूं आपको वीडियोस में, फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना कैसे है। तो सीरियल वाइज है, ऐसे ही आप पढ़ लो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अच्छा, क्लासेस हो गया, विजिबिलिटी स्कोप हो गया, तो इसके बाद आप रेडी हो किसके लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है, एंड इंटरफेस।
अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये तो मान लीजिए कि आपका अगर आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की ओर जाते हो तो या तो आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस पढ़ लेंगे, ठीक है। मेन ये दोनों क्या होता है, इनमें कोई डिफ़ॉल्ट अब तो बहुत सारी लिमिटेशन हट गई, पर यह है कि इसमें कॉटलिन वगैरह में क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। जब आप इनहेरिटेंस मतलब दूसरी क्लास का दूसरी क्लास में यूज इनहेरिट करना, इसको इनहेरिटेंस आपको एक ही लाइन में समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बस आप समझ लीजिए पैतृक संपत्ति, जैसे आपके पापा, आपके बब्बा की चीज आपके पापा की हुई, फिर आपके पापा जी का सामान आपका, संपत्ति आपका होगा, ऐसे ही टाइप के कॉन्सेप्ट है। तो अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस इस चीज़ों को लिमिट करते हैं और हम लोगों को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी हमने किया है आ, उसको आप करो। आप इसको पढ़ो तो ही आपके ज़्यादा समझ में आएगा ना, मैं ऐसे ही बताता रहूँगा तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बस ये पढ़ दोगे। इसके बाद हमारा है डाटा क्लास। डाटा क्लास के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। ओके, थोड़ा ये ओके, चलिए हो गया डाटा क्लास, ठीक है। डाटा क्लास के ऊपर वीडियो बना दी है, डाटा क्लास आसान है। उसके बाद हमारा होता है द ऑब्जेक्ट कीवर्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अब ये क्या थोड़े ऊपर के टॉपिक है तो इनको एक लाइन में समझाना मुश्किल होगा, पर आप इनका यूज कर लो। ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज होता है सिंगल इंस्टेंस के रूप में बनाने में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कीवर्ड के बाद हमारा यूज होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स इसको आप पढ़ो या थोड़ा बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है जो मेन है, इनम्स एंड सील्ड क्लासेस। अब ये जो है ना, ये दोनों टॉपिक ये आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप कॉटलिन पढ़ दो तो ये दोनों चीज़ें तो आपको पढ़नी चाहिए। उनमें से इनम्स आपको बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। इनम्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप आगे प्रोग्राम बनाओगे, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। छोटे मोटे प्रोग्राम देखो आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो, 10,000 20,000 50,000 लाइन तक। लेकिन 1 लाख लाइन के बाद आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। मैंने खुद उसको फेस किया है, अभी भी कर ही रहा हूँ, है ना। पर आप उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब मिनिमम कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो आएंगी ही, जाहिर सी बात है, पर आप उसको मिनिमम कर सकते हो। तो आप इनम्स और सील्ड क्लास का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जेनेरिक्स या जेनेरिक्स। इसको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और डर भी गए होंगे नॉर्मली। जब आप बिगिनिंग करते हो, कॉटलिन से शुरुआत, किसी भी लैंग्वेज में शुरुआत करते हो, तो आप उसका टाइप डिफाइन कर देते हो, पर आपको चाहिए कि और भी चीज़ें हो। आप जब थोड़ा आगे चलोगे पता करेगा तो अरे भैया इस टाइप का चीज़ें होती हैं, फंक्शन। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे टाइप का कीवर्ड, ऐसे टी टी लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, वैल्यू टाइप ऑफ टी। अब ये क्या भैया, ये टी क्या होता है हमारा। अब आपको इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा, ओ हाँ बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भैया, कोई दिमाग लगाना है नहीं, कुछ इसमें बड़ा नहीं होता, आपको समझना बस है। अगर जेनेरिक्स वगैरह इनम्स वगैरह आपको अच्छे से नहीं समझ में आते हैं, आप सर्च करते हो यूट्यूब में, मैं जो बताऊंगा आप वहां से जाके पढ़ते हो, फिर भी आपके समझ में नहीं आता, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि आपको रेडी करना। और अगर आपको लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हो पा रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो। पर मेरे भाई आप कोशिश करो कि उन्हीं सारी चीज़ों से आप जल्दी सीख लो, क्योंकि मतलब अगर मैं ये वीडियोस बनाऊंगा तो आपके लिए दूसरी यूजफुल वीडियोस नहीं आ पाएंगे और आपका लेट हो जाएगा। और आपको अपने करियर से रिलेटेड, है ना, अपॉर्चुनिटी के लिए तो आपको वेट करना नहीं है, आपको जितना जल्दी हो सके उसको ग्रैब कर लेना है। अगर आप कॉलेज में हो तो आप जितना जल्दी हो सके इंटर्नशिप कंप्लीट कर लो, अपना एक अच्छा रिज्यूमे बना लो। अगर आपको जॉब लेना है जल्दी से, 2-3 महीने का टाइम है, तो आप जॉब के लिए भी कर सकते हो, है ना। तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप मेरा वेट करो कि मैं 10 दिन बाद फ्री हूँ तो फिर उसके लिए आपका वीडियो बनाऊँ, क्योंकि शेड्यूल है ना, आपको बाकी सारी चीज़ें भी बतानी है। मैं अगर जावा या कॉटलिन आपको पढ़ाने लगा तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद एक्सेप्शंस में आते हैं।
एक्सेप्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एंड्रॉयड में तो अगर आपको एरर आ गया, आपने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया है, तो आपका क्रैश करेगा, ठीक है। तो हम लोग एरर को मिनिमाइज करने के लिए कॉटलिन का यूज करते हैं। कॉटलिन बहुत अच्छी नल सेफ लैंग्वेज है, जिसके कारण हमारा एरर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके बाद हम एक्सेप्शंस का यूज करते हैं। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग देखी होगी तो आपने ट्राई कैच करके ये दोनों चीज़ें देखी होंगी। फाइनली भी होता है पर उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। आपने देखा होगा एक्सेप्शंस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर से बच सकते हैं, हमारा प्रोग्राम अच्छा बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का मेन है नलेबिलिटी है। अगर आप लोग कॉटलिन पढ़ रहे हैं तो कॉटलिन की सबसे बेहतरीन स्पेशलिटी यही है कि वो नल वैल्यूज को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा नल वैल्यूज को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है ना। इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको तो ये पढ़ना ही चाहिए नलेबिलिटी, ठीक। जो ऑप्शनल होंगे उसके आगे तो मैं ये वाला मार्क लगा ही दूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लेना, ठीक। अब उसके अलावा आपका स्कोप फंक्शन, स्कोप फंक्शन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट किसी भी डेवलपमेंट में जाएंगे यार। कॉटलिन का स्पेशलिटी जो है, स्पेशल फीचर जो है वो यही सारी चीज़ें, नलिबिलिटी हो गया, स्कोप फंक्शन हो गया, इनम कुछ की क्लासेस हो गई, है ना। यही सारी चीज़ तो इसकी स्पेशलिटी है। और अगर आप किसी चीज़ के स्पेशल चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको जानना बेकार है, अगर आप नॉर्मल चीज़ें ही पढ़ते हो तो, ठीक है। उसके बाद हमारा है ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। भैया ये कौन सी बला है, ये बला इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, हाँ। इस बला से आप बच नहीं सकते, आपको इसको पढ़ना ही है। अगर आपने ये चीजें लिख दिया तो आपको लगेगा यस आई एम एडवांस पीरो प्रो, हाँ। पर इसको आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसका, आपको लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। पहले आप ऊपर के टॉपिक खत्म करो फिर नीचे आओ, ये सब एडवांस आप इनको, इनसे आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो बहुत बेहतरीन, है ना। उसके बाद हमारा एक्सटेंशन फंक्शन। कॉटलिन हमें बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है, जिसके कारण ही ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में होने वाली है आगे चल के फ्यूचर में, 5 साल बाद, समझ रहे हैं ना। जावा वगैरह को, जावास्क्रिप्ट वगैरह को बहुत हद तक रिप्लेस करने में कामयाब रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से, बहुत हद तक जावा को तो लगभग कर भी दिया है बहुत सारी जगह में, पर कुछ टाइम में और ज्यादा कर देगी भाई। अब तैयार हो। एक्सटेंशन फंक्शन क्या होते हैं इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं, किसी का भी, आसान है। उसके बाद है जावा इंटरोपरेबिलिटी, ठीक है। इंटरोपरेबिलिटी, जावा इंटरोपरेबिलिटी। कॉटलिन क्या है, जावा के साथ यूज की जा सकती है, मतलब आप कॉटलिन के प्रोजेक्ट में जावा का भी यूज कर सकते हैं, यस। और यही है कॉटलिन की मजेदार चीज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एकदम भाई भाई हैं। कॉटलिन जावा जेवीएम पर ही रन करती है। यहाँ पर जब हम लोग कॉटलिन जेवीएम का यूज करते हैं, मतलब हमारा कॉटलिन का कोड जावा के कोड में कन्वर्ट होता है। अब आपको अगर ये देखना है कि कॉटलिन का कोड जावा कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर यूट्यूब में इतने बेहतरीन बेहतरीन वीडियो है, आप बस डालो कि कॉटलिन टू जावा कन्वर्जन या जो भी हो, और फिर देखो, हाँ वो बहुत बेहतरीन, वो आपको बहुत अच्छे समझा देंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज भी हैं, कस्टम एक्सेसर हैं, पर ये सब अभी आपको उतना जरूरी नहीं है। आपका जरूरी क्या है, आपका जरूरी है प्रॉपर्टी डेलीगेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी डेलीगेट्स ये आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक की कोशिश करूंगा लिखूँ, ठीक है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं क्लास डेलीगेशन, मत पढ़िए। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स पढ़ लीजिए। कॉन्स्टेंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत आसान टॉपिक, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लीजिए। अच्छा, आप जब ना एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इन्हें इंटरफेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के बारे में, इसके बारे में आपको डाउट हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में अंतर क्या है, ठीक है। वहां पास आपको अगर दोनों सेम लगते हैं तो टेंशन मत लीजिए, दोनों लगभग तक सेम ही रहते हैं, है ना। अगर आपको किसी वीडियोस को देख के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कहाँ एब्स्ट्रैक्ट का यूज करें कहाँ इंटरफेस का यूज करें, वो कंफ्यूजन बना रहने दीजिएगा, कुछ लाइन छोड़ दीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो जब आप अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज में आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बस प्रॉपर्टीज होता है
कॉटलिन में अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में चेंजेस के लिए लगभग तक दोनों में ही आपका बहुत सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। इसलिए मेरे को तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के बारे में, क्योंकि मुझे मतलब बताने वाले नहीं है आपको। अब्स्ट्रैक्ट अलग वीडियो में बता देंगे, इंटरफेस अलग वीडियो में बता देंगे। तो फिर माइंड में होता है कि भैया आप जब उनका वीडियो देखोगे आपको ज़्यादातर चीज़ें सेम समझ आएंगी और सेम है भी। फिर सोचेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब जब दोनों ही सेम है तो क्या ज़रूरत है। पर आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को कभी भी, मेरी वीडियो को तो पर्सनली भाई आधा मत देखना, ठीक है। बहुत कम टाइम है तो वो वॉच लेटर में होता है वो कर लो। अगर नेट की प्रॉब्लम है तो कोशिश करो ऑनलाइन देखने का, लेकिन डाउनलोड कर लो यार, छोड़ो, ठीक है। वॉच टाइम जाए तो जाए, लेकिन आपको मिलना चाहिए कंटेंट, ठीक है। पर इतना भी मत डाउनलोड कर लेना कि वॉच टाइम ही ना आए, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में तो ज़रूरत है, बाद में जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर आप आराम से करते रहना जो आपको करना होगा। उसमें तो मैं कभी कुछ कहूँगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक एडवांस टॉपिक है, को वेरियन एंड कॉन्ट्रावेरियंस। अच्छा, ये जो है ना टॉपिक, ये एक सेकंड, ठीक है, कॉन्ट्रावेरियंस, ये दोनों टॉपिक जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले टॉपिक होंगे। आप जब भी लिस्ट वगैरह कॉटलिन में जब देखोगे ना, उसका डिक्लेरेशन जो कॉटलिन वालों ने किया, तो आपको कई सारे, जब आप एडवांस चीजें, जाहिर सी बात है इंसानी अंदर जिज्ञासा बढ़ती है प्रोग्राम करते, वो आप अपने से करोगे तो आपको इन आउट ऐसे करके कुछ कीवर्ड मिलेंगे। भाई इनको समझने में ना हालत खराब हो गई थी मेरी। आप गूगल से भी सीखोगे तो भी साला समझ में नहीं आता। तो सॉरी, इस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ये सारी चीजें, ठीक है। पर अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको इसको आसानी से समझा दूंगा। एक तो हिंदी में भी नहीं मिलता इसका मतलब, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीजें मिसिंग है यार। पर चलिए, हो गया अभी आपके लिए, ठीक है। क्या करते हैं लोग, आपको यूट्यूब में जितने भी ट्यूटोरियल है ना, मोस्ट ऑफ द, मैं सभी को नहीं कह रहा, मोस्ट ऑफ द में से उनमें आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड बताएं। अब एंड्रॉयड से रिलेटेड लिमिटेड बताएं। एंड्रॉयड कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप उसको 5 दिन 10 दिन या 40-50 पन्ने सीख लोगे। भाई उसमें आपका प्रोग्रामिंग का एक अच्छा लेवल होना चाहिए, तभी आप उसको समझ सकते हो। अगर आप बस बेसिक बेसिक लेके चलोगे, लूप तक जाओगे तो लूप में लटके रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। और अगर आपको लग रहा है कॉटलिन में ये चीज़ें अभी ज़्यादा है ना, हाई लेवल है, तो आपको तो अभी इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉटलिन कोरोटीन्स के बारे में। वहाँ आपको फ्लो, चैनल, कोरोटीन्स, थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह, ये सब जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टॉपिक है ना, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको जॉब चाहिए अच्छी सी। तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो लाऊंगा उसका। हाँ, यूट्यूब में उसका बहुत ही ज़्यादा कम है अच्छे ट्यूटोरियल, आपको 3 ही 4 वीडियो में सब निपटा देते हैं वो लोग। पर उसका सिर्फ एक बुक है जो मेरे पास, उसी में तकरीबन 250 पेजेस है। अब आप समझो 4 वीडियो में आप 250 पेजेस कैसे पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते, उसमें बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको वो मैं बताऊंगा फिर, अगर नहीं होगा इधर, आपको नहीं मिल पाएगा सही कंटेंट तो, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे चलते हैं। अभी हम लोग इसके बाद मेन चीज़ है इनफिक्स फंक्शन, ठीक है। इनफिक्स फंक्शन ये पूछा जाता है ज़्यादातर। अब इधर जो ये वाली चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी भी जाती हैं, तो आप उसको तैयार रख लेना। मैंने जब लिंक्डइन का क्वेश्चन किया था, लिंक्डइन में मैं टॉप 5% में था कॉटलिन में। हालांकि रिवीजन किया था तब जाके हुआ था, पहली बार में नहीं हो पाया था। तो आप ये मत सोचना आप पढ़ लियो जाओगे देने तो तुरंत ही हो जाएगा। एक बार दे लो, पर दोबारा थोड़ा तैयारी के साथ जाना, और कुछ उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन, उनको पढ़ लेना, ठीक है, समझ भी लेना। पर क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन भी चेंज हो जाते हैं, और क्वेश्चन के जो आंसर आपको मिलते हैं वो भी थोड़े गलत रहते हैं। तो आपको अपना नॉलेज होना चाहिए तो आप समझ सको, है ना। सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, लेकिन 90% चीज़ें समझ ही जाओगे इतना सब पढ़ने के बाद। इसके बाद एक मेन टॉपिक है लेबल्ड, लेबल्ड रिटर्न। रिटर्न का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है भैया कॉटलिन में। लेबल रिटर्न हम लोग इन दोनों का उतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, इधर का, इनके बाद का, ठीक है। ये 23 से उतना ज़्यादा यूज नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉटलिन के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट ही है, बाकी आपको जो करना हो करो। और मेरे ख्याल से हो गया, बाकी तो इनलाइन क्लास मैंने आपको बता दिया। क्या इनलाइन, इनलाइन
क्लासेस या क्लास जो भी हो, और इनलाइन फंक्शन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज है, ठीक है। बस हो गया, इतना आप पढ़ लेंगे तो इतने में आपका काफी अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ लोगे तो आपका कॉटलिन काफी अच्छा तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, पर ये वैल्यू रखता है, ठीक है, क्योंकि आप जब ये पढ़ लोगे तो आप एक बहुत अच्छी स्किल आपके पास हो जाएगी, और उस स्किल का यूज करते हुए आप कोई भी कॉटलिन का टेस्ट आंख मूंद के, तो कोई भी आपका इंटरव्यू में कोई कुछ कर ही नहीं सकता बल्कि उसको आप बताओगे, उसको लगेगा कि हाँ मेरे को थोड़ा ज्यादा जानने की होता है। ऐसा कुछ नहीं कोई यहाँ बहुत बड़ा जानकार है कोई कम जानता है, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ते हो, नई चीज है भाई, नए नए अपडेट आते रहते हैं। अभी कॉटलिन नई नई लैंग्वेज भी है, तो बहुत सारे लोग अभी इसका बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानते, मैं खुद भी नहीं जानता, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कॉटलिन का पीडीएफ, पूरा जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है। तो अगर मैं उसको प्रिंट कराने को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अपडेट आएगा तो फिर से डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, पर आप उसका एक डाउनलोड करके पीडीएफ के रूप में उसको रखे रहो, ताकि आपको कभी जरूरत हो, जैसे नेट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको कर सकते, ज्यादा नहीं है, 1000 पन्ने का है आई थिंक। रुको मैं अपने में ओपन करके दिखाता हूँ, अगर मेरा होगा कॉटलिन रेफरेंस डॉट पी डी एफ आई थिंक। हाँ ये देखो, ये रहा कॉटलिन लैंग्वेज 1.5.31, ठीक है। तो 1.5 वर्जन जो है उसका है, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, कॉटलिन फॉर एंड्रॉइड, कॉटलिन फॉर जावास्क्रिप्ट, कॉटलिन नेटिव, कॉटलिन डाटा साइंस। अब आप यहाँ से देखो, आप यहीं से इसका यूज समझो, ठीक है, क्या है। यहाँ से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, सर्वर साइड के लिए यूज होता है। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, आईओएस के भी ऐप बनाओ, एंड्रॉयड के भी ऐप बनाओ, डेस्कटॉप के भी ऐप बनाओ, सबके ऐप बनाओ, बनाते ही रहो, ठीक है। अब इसके अलावा आपको सर्वर साइड के लिए भी मिल जाता है, एंड्रॉयड के लिए भी मिल जाता है, जावास्क्रिप्ट के लिए भी मिल जाता है, और नेटिव तो है ही। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, इसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं आपको जिसमें आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगे। अब उसके बाद तो भैया बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लगे कि भाई 1000 क्या है, पर आप ये मत बोले डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा बता के चले जाते हैं, ठीक है। ये देख लो, इनलाइन फंक्शन, रिफ्लेक्शन, कोरोटीन्स, हाँ ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। इसमें अभी इनलाइन फंक्शन, लैम्डास, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैंने और भी वीडियोस में दिया है, और इसमें भी मैं दे दूंगा इसके डॉक्स का। अगर मान लीजिए नहीं दिया, किसी भी कारण से कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप सीधे डालिए कॉटलिन डॉक्यूमेंटेशन इन पीडीएफ, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि भैया आपका करियर से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। हाँ टेक्नोलॉजी से, अब आप पीएससी में सिलेक्शन कैसे हुई मुझसे पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को उसका नहीं एक्सपीरियंस, पर हाँ इधर का सॉफ्टवेयर का पूछ सकते हो कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि मैंने भी खुद से तैयारी की थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं बहुत बड़ी जगह से हूँ, नहीं मैं बहुत बड़ी जगह से नहीं हूँ, पर हाँ मैं डिसेंट से हूँ, मैंने अपना सेटअप सारा क्रिएट किया है, ठीक है। तो बाकी मेरे बारे में जो सारी चीज़ें, वीडियो खुद ही बड़ा है, तो आपको मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा सारे कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, आपको सब होगा। बस आप पेशेंस रखिए, चीज़ों को सीखिए। देखिए मेरे को भी फर्स्ट ईयर तक कॉलेज के कुछ नहीं पता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है मुझे नहीं पता था, ठीक है। मेरे को सेकेंड सेमेस्टर में अपनी बीटेक के दौरान पता चला था, मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। बस आप पूरे डेडिकेशन से तैयारी करो, आप सबको बीट कर दोगे, बस आप तैयारी करो। अगर आप नहीं करोगे तैयारी तो फिर, मेरे बहुत सारे दोस्त ही पूछते हैं कि भाई अब क्या करें, कैसे करें तैयारी, कैसे करें तैयारी। भैया लास्ट में अब कैसे करोगे तैयारी, तो करो, मैं उसका भी तरीका बताऊंगा लास्ट में भी कैसे करना है, पर उससे पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारा चीज़ जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। आपको तकरीबन 2 महीने भी लग सकता है, आपको एक्सपीरियंस है तो 10 दिन भी लगेगा, ठीक है, 5 दिन भी लग सकता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। अभी जैसे मैंने इस पे बता दिया टॉपिक सीखने हैं, पर टॉपिक सीखने के लिए सबसे बेहतरीन यूट्यूब में चैनल कौन से हैं, ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन से हैं, और यूडेमी वगैरह में पेड कोर्सेज फ्री कैसे मिलेंगे, फ्री कोर्सेज पेड कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।